गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस एज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। ठीक, और हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी रिलेशन है f फ्रॉम a टू b, अगर f फ्रॉम a टू b ये कोई क्या दिया हुआ आपको रिलेशन, तो ये फंक्शन कब बनेगा? ये फंक्शन कब बनेगा? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। पहला कंडीशन हमने आपको क्या बताया था? फर्स्ट कंडीशन हमारा था फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट x रिलेटेड टू y। ठीक है, बाय रिलेशन f, या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाए? इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी बाय रिलेशन f। पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन क्या था? नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, अगर किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के पास सेम फर्स्ट कंपोनेंट है तो उनके सेकंड कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए? इक्वल, या आप कहिए कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो अगर दो कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा था तो हम कह रहे थे कि वो रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किया था। हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं। आज उसी पे बेस्ड और भी कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है x, y, दो एलिमेंट्स हैं, और अगर आप जितने भी रिलेशंस यहाँ देखिए दिए हुए हैं f1, f2, f3, f4, इसमें ऑर्डर्ड पेयर x, y लिखा हुआ है। मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट x है, सेकंड कंपोनेंट y। x और y दोनों की वैल्यू किस सेट में बिलोंग कर रहा है? सेट दिया हुआ हमें 1 2 3 4, इस सेट में बिलोंग कर रहा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस इन द गिवन सेट। तो इसमें से कौन से रिलेशंस ऐसे हैं जो क्या बना रहे हैं? फंक्शंस। ठीक है, ए बी सी डी टोटल 4 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आंसर पहले वाले का ए का हम क्या करेंगे? जो रिलेशन दिया हुआ है हमें, उस रिलेशन को हम राइट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर देखेंगे कि रिलेशन जो दो कंडीशन है उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे f1 हमें दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में राइट करने जा रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में राइट करेंगे तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू हम निकालते जाएंगे, और x और y ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों कहाँ से हमें मिलने चाहिए? सेट 1 2 3 4। ठीक है, इसी से हमें x और y की वैल्यू मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पुट करेंगे, और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू पहले हमने 1 पुट किया, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। y की वैल्यू निकालिए, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1, 2। 2 देखिए 1 2 3 4 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया हमें। ऐसे x की वैल्यू अब 2 रखो, y की वैल्यू कितना आ गया? 3। x की वैल्यू 3 रखिए, y की वैल्यू कितना आ गया? 4। अब देखो x की वैल्यू 4 रखेंगे अगर, तो y की वैल्यू कितना आएगा? 5, और 5 1 2 3 4 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इस वजह से हम लोग x की वैल्यू 4 नहीं पुट करेंगे। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन f1। ठीक है, अगर इसको एरो डायग्राम से समझिए, तो एरो डायग्राम से भी हमने आपको बताया था कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। उसमें आपको बताया गया था ये जो फर्स्ट सेट बना हुआ लेफ्ट में, इसके ईच एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए, और इसके किसी भी वन एलिमेंट से मोर देन 1 एरो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईच एलिमेंट से कितने एरो स्टार्ट होने चाहिए? सिंगल एरो, और वो यहाँ दूसरा जो सेट दिया हुआ है उसके किसी न किसी एलिमेंट पे जाके क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। चाहे सभी के यहाँ के सभी एलिमेंट्स एक ही पे टर्मिनेट हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको इंडिकेट किया जाए तो पहला सेट यहाँ जो लेफ्ट में सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा जो राइट में सेट है उसमें भी कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, क्योंकि x और y दोनों किस सेट से लेना हमें? 1 2 3 4 से।
अगर इसका एरो डायग्राम कंप्लीट करो तो 1 को किससे रिलेट कराओगे? 2 से, ठीक है, 2 को 3 से, 3 को 4 से। तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट में सेट है इसमें एक एलिमेंट छूट जा रहा है 4, इधर जो राइट में सेट लिखा हुआ उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है। इस रीजन से ये जो F1 रिलेशन दिया हुआ है, F1 रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर इसको सेट ए मान ले हम लोग और इसको भी, ये भी सेट ए ही है, इसको आप सेट बी अभी वैसे एज्यूम कर सकते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी है यहाँ पे, ठीक है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहे हैं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इस वजह से F1 रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इसको राइट कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे सिंस 4 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट 1 2 3 4, ठीक है। जो 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 में जो 4 एलिमेंट है 4 वो किसी से रिलेट नहीं हो रहा है इस सेट्स के एलिमेंट से, ठीक है। देयरफॉर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? F1 इज नॉट अ फंक्शन। F1 रिलेशन तो है, F1 क्या है? रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ आप खुद ही कर सकते हो। ये हमें चेक करना है, दोनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई होगा वो फंक्शन हो जाएगा। इसका बी पार्ट देखिए, F2 हमें दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो इसमें आप रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। F2 को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x की वैल्यू पहले हमने क्या पुट किया? x की वैल्यू हमने पुट किया 1, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो y की ऐसी वैल्यू पुट करना है कि ऐड करने पे 4 से ग्रेटर आना चाहिए। तो 1 अगर x की वैल्यू हमने रखा तो y की वैल्यू देखो 1 2 3 में से कुछ भी रखेंगे तो ऐड करने पे 4 से ग्रेटर नहीं आएगा। 4 जब रखेंगे तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, 5 ग्रेटर देन 4 हो गया। तो 1 का 4 के साथ पेयर बना। ऐसे 2 देखिए, x की वैल्यू जब 2 हमने रखा तो देखिए कौन कौन सा एलिमेंट y के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं जिसको ऐड करने पे 4 से ग्रेटर आएगा। तो 2 में देखो 2 तक ऐड करेंगे, अगर 2 प्लस 2 करेंगे 4 आ गया, इक्वल आ रहा है, इक्वल हमें लेना नहीं है। तो 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 5 आ रहा, 4 से ग्रेटर हो गया। 2 को फिर 1 के साथ और पेयर बनेगा, 2 का 3 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ पेयर बनेगा। 2 प्लस 4 6 आ रहा, 4 से ग्रेटर हो गया। तो ऐसे 2 का बन गया। x की वैल्यू 3 पुट करिए। अब आप समझ गए होंगे 1 के साथ ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इसको नहीं, इसके साथ पेयर नहीं बनेगा। फिर 2 के साथ देखिए तो पेयर बन जाएगा, ऐड करने 5 आ रहा है, 4 से ग्रेटर हो गया। 3 का 3 के साथ पेयर बन गया, 3 का फिर किसके साथ पेयर बन जाएगा? 4 के साथ भी बन जाएगा। अब 4 का ऐसे देखिए, x की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो 4 का 1 के साथ पेयर बना, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ भी पेयर बन जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया रिलेशन F2 का। अब हमें देखना है कि कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, पहला दूसरा। अगर दोनों होगा तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या हो गया? फंक्शन, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 2 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए। अगर इसमें एरो डायग्राम बनाया जाए तो आप देख रहे हो 1 4 से रिलेट हो रहा है, तो 1 को 4 से रिलेट करा दीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है? 2 3 से 2 4 से, 2 3 और 2 4 दोनों से रिलेट हुआ। उसके बाद 3 वाला देखिए तो 3 किससे किससे रिलेट हो रहा है? 2 से, 3 से और 4 से। ऐसे 4 किससे किससे रिलेट हो रहा है? 4 1 2 3 4 सबसे रिलेट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि F2 जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, इसके लेफ्ट में जो सेट लिखा हुआ है, इसके ईच एलिमेंट किसी न किसी सेट B के एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं बाय रिलेशन F2। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल है, लेकिन दूसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ
एक एलिमेंट से मोर देन वन एरो स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर एरो डायग्राम से देखो तो ईच एलिमेंट से एरो निकल रहा, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। लेकिन दूसरा कंडीशन देखो तो ईच एलिमेंट से केवल वन एंड ओनली वन रो स्टार्ट होना चाहिए, इनिशिएट होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 2, 3, 4 इन सब से वन से ज्यादा एरो इनिशिएट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये फंक्शन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो रीजन में कैसे लिखेंगे? दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ नहीं हो रहा है, मतलब क्या हमें मिल जा रहा है यहाँ पे? टू ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल जा रहे हैं जिसमें सेम फर्स्ट कंपोनेंट है। सर्च कर लीजिए, देखिए 2, 3, 2, 4 ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें सेम फर्स्ट कंपोनेंट है 2। ठीक, और सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है, तो यहीं से रीजन दे देंगे। और भी ढेर सारे मिल रहे हैं, केवल एक रीजन आप दे दीजिए यहाँ पे। सिंस 2, 3 एंड 2, 4 belongs to F2 have same first component, have same first component and इनका सेकंड कंपोनेंट कितना कितना है? 3 और 4 है। 3 does not equal to 4 और सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं हो रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट तो सेम है लेकिन सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं हो रहा, therefore F2 is not a function। F2 फंक्शन नहीं। ऐसे सी वाला, सी पार्ट में अगर देखिए तो हमें रिलेशन दिया हुआ y लेस देन x। ठीक है, F3 में हमें क्या दिया हुआ? y लेस देन x। y लेस देन x दिया हुआ है, मीन्स सेकंड कंपोनेंट y क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंपोनेंट से लेस होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट कंपोनेंट 1 रखेंगे तो 1 से इसमें स्मॉलर कोई नहीं है, तो 1 का कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट 2 रखा तो 2 y के प्लेस पे क्या क्या वैल्यू हो सकता है? एक 1 हो सकता है क्योंकि 2 1 से ग्रेटर है। ठीक है, x की वैल्यू मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू ग्रेटर लेना है सेकंड कंपोनेंट से। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 2 का 1 के साथ पेयर बना, 2 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे नहीं क्योंकि इक्वल यहाँ लगा नहीं है। अब 3 देखिए, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 से छोटे कौन कौन से हैं? 1 है और 2 है, तो 3 का 1 के साथ पेयर, 3 का 2 के साथ पेयर। ऐसे 4 रखिए x के प्लेस पे, 4 का 1 के साथ पेयर, 2 के साथ पेयर और 3 के साथ पेयर, तो ये आपका हो गया F3। इसका भी आप एरो डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो कोई एक कंडीशन आप दिखा दीजिए। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 जो इसमें है 1 किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिला जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1 is not related to any element of set 1, 2, 3, 4, इसलिए पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई है। Therefore F3 is not a function। तो यहाँ पे हमने देखा 1 is not related to any element of 1, 2, 3, 4 by relation F3। इस वजह से ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। दूसरा भी रीजन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट बट देयर सेकंड कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन रिलेशन इज नॉट फंक्शन। तो पहले हम पहला कंडीशन देखते हैं, जब पहला कंडीशन फुलफिल हो जाए उसके बाद हम दूसरा कंडीशन फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पहला कंडीशन ही नहीं फुलफिल था तो पहले कंडीशन को ही आप दिखा दिए फुलफिल नहीं है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है ना। F4 देखिए आपको दिया हुआ है, F4 को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू, y मतलब सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू कितना हो गया? 5 माइनस x। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करते जाइए, y निकालते जाइए। y की वैल्यू पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे
तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो 1 का 4 के साथ पेयर बना, 4 इसमें बिलोंग कर रहा। फिर 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो 2, 4 रखेंगे तो 1। 5 यहाँ x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि x और y दोनों 1 2 3 4 इसी सेट में से आना चाहिए। अगर इसका आप एरो डायग्राम बनाओ, F4 ये आपका है, एरो डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे हमें सेट जो दिया हुआ है लेफ्ट में 1 2 3 4 है, राइट में भी हमें वही सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। इसको रिलेट कराओ, 1 को 4 से रिलेट कराना है, 1 से एरो स्टार्ट हुआ टर्मिनेट हो गया 4 पे, 2 से एरो स्टार्ट करिए 3 पे टर्मिनेट करिए, 3 से एरो स्टार्ट करिए 2 पे, 4 से एरो स्टार्ट करिए 1 पे टर्मिनेट हुआ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब लेफ्ट वाले सेट के ईच एलिमेंट से एरो इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा कंडीशन वो भी सेटिस्फाई है, ईच एलिमेंट से एक सिंगल एरो इनिशिएट हो रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इस वजह से फंक्शन रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिलेशन बन गया फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट, पहला कंडीशन ईच एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 is related to elements of 1 2 3 4, मतलब लेफ्ट के ईच एलिमेंट्स राइट वाले सेट के एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। एंड सेकंड कंडीशन में हमने ऑब्जर्व किया कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के पास फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल नहीं है। तो सेकंड में हमने ऑब्जर्व किया नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, देयरफॉर पहला और दूसरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, देयरफॉर F4 क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ दिस बाई रिलेशन F4, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बाई रिलेशन, यहाँ रिलेशन F4 दिया, देयरफॉर F4 क्या हो गया, F4 इज फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 टू सेम सेट 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा है लेट F बी अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z। F कोई सबसेट है किसका, Z क्रॉस Z का। Z हमारा क्या है, यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाई F फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, आंसर में राइट कर ले रहे हैं। F फंक्शन हमारा है, इसमें कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट ए बी और सेकंड कंपोनेंट आपका है ए प्लस बी, और यहाँ ए और बी किस में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट Z, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट के प्लेस पे ए बी है और सेकंड कंपोनेंट के प्लेस पे क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो कंपोनेंट में ए और बी आ रहे हैं वो कहाँ से आपको लेना है, Z से, मीन्स इंटीजर लेना है। आपको क्या चेक करना है, इज f अ फंक्शन फ्रॉम Z टू Z, ये जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है f फ्रॉम Z टू Z, इसको आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, तो फंक्शन इसको चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, एक तो ईच एलिमेंट ऑफ Z इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ Z, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट ए बी है, ये ए बी पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा और ए प्लस बी कहाँ बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट में। तो ए और बी इंटीजर है, तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट भी क्या होगा उनका, इंटीजर, और ए बी इंटीजर है तो उनका सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट Z इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट Z, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट Z इज रिलेटेड टू ईच
इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट Z। ठीक है, दूसरे एलिमेंट से रिलेट होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन कहता है नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो इसको हमें चेक करने के लिए देखिए एक केस करना पड़ेगा। केस हमारा क्या है, A की वैल्यू हमने ले लिया 1 और B की वैल्यू हमने ले लिया 6। हम दिखाएंगे कि हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल रहे हैं जिनके सेम फर्स्ट कंपोनेंट है लेकिन उनके सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट केस में हम लोगों को AB की वैल्यू निकाल लेना है। अब AB की वैल्यू कितना हो गया, 1 × 6 = 6 और दूसरा कंपोनेंट A + B की वैल्यू निकाल लेना है। 1 + 6 = कितना हो गया, 7। देयरफॉर ये जो 6, 7 एलिमेंट मिला ये किस में बिलोंग कर गया, ये रिलेशन F में बिलोंग कर गया। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन F में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए केस नंबर 2। इस केस में हम A और B की दूसरी वैल्यू ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो A की वैल्यू 2 लिया, B की वैल्यू 3। अब यहाँ पे AB निकालिए, AB की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 एंड A + B की वैल्यू निकालिए, 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपोनेंट AB की वैल्यू कितना आ गया, 6। ठीक है, AB के प्लेस पे 6 और A + B के प्लेस पे क्या हो गया, 5। तो 6, 5 कहाँ बिलोंग करेगा, ये भी F में बिलोंग करेगा। तो केस 1 केस 2 से हम देख रहे हैं 6, 7 F में बिलोंग कर रहा है, 6, 5 भी F में बिलोंग कर रहा है। तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हमें मिल गए जिनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हैं लेकिन सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है। 7 है और 5 ये इक्वल नहीं है। तो अब लिखेंगे सिंस 6, 7 बिलोंग्स टू F एंड 6, 5 बिलोंग्स टू F, दिस implies नहीं बट 7 डज नॉट इक्वल टू 5। हमने देखा कि 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हमें मिल रहे हैं जिसमें सेम है फर्स्ट कंपोनेंट बट 7 डज नॉट इक्वल टू 5 मीन सेकंड कंपोनेंट इक्वल नहीं है। देयरफॉर F इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम Z to Z। क्योंकि दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमें ऐसे पेयर मिल गए जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है लेकिन सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन 2 ऑफ फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, फिर हम लोग डोमेन और रेंज को डोमेन की बात करेंगे फंक्शन के, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।